आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा तेनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये आत्मा का तत्व बड़ा गहन है, बहुत गंभीर है। ये गहन का मतलब बहुत गहना, इसको जल्दी समझ में आता नहीं है, इसलिए सबके समझ में नहीं आ सकता है। कोई महापुरुष ही ऐसा होगा जो पहले संसार में आत्मा को आश्चर्य की तरह से देखता है, बड़ा आश्चर्य होता है। कोई महापुरुष ही देखता है कि क्या है, शरीर बनते हैं, बिगड़ते हैं, जाते हैं, तो कौन सी शक्ति है जो रहती है, इस तरह से आश्चर्य होता है उसको। तो आश्चर्य होता तब उसके जानने की, देखने का मतलब जानता है। और वैसे ही वो वर्णन करना चाहता है वो महापुरुष, लेकिन वो महापुरुष कोई महापुरुष ही इस तत्व को वर्णन तो करता है, लेकिन वर्णन करने में उसको बड़ा आश्चर्य होता है। कौन से शब्द लाए, कौन से शब्दों के द्वारा उसको वर्णन करे, तो आश्चर्य की तरह से वर्णन करता है। और कोई जो अधिकारी पुरुष सुनते हैं तो सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, उसको भी बड़ा आश्चर्य लगता है। और कोई कोई तो सुनते हैं, सुन के भी नहीं जानते, समझ में नहीं आता, सुनते तो हैं लेकिन कुछ अनुभव नहीं आता। जिनको अनुभव होता है उनको बड़ा आश्चर्य होता है, जो सुनाता है वो बड़े आश्चर्य की तरह से शब्द खोल खोल के उपमा दे दे करके कैसे भी सुनाता। और पहले कोई आश्चर्य की जो देखता है तब उसके ऊपर वर्णन करने की कोशिश करता है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये ऐसी आश्चर्यमयी जो आत्मा है इस सबके शरीरों में है, और शरीरों में सदा ही अबद्ध है, इसको कोई बद्ध कर नहीं सकता। सब शरीरों में है, लेकिन इन शरीरों में उस आत्मा का कोई बद्ध कर नहीं सकता। इस कारण तू संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने को योग्य नहीं है। खाली विषम पितामह कर्ण द्रोणाचार्य इन्हीं की बात क्यों करता है, किसी भी प्राणी के लिए शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तो जो सबके शरीर में आत्मा है वो सदा बद्ध है, उसको कोई बद्ध कर नहीं सकता। तो उसको मारने का भी तो तेरे मन में मत कर, क्योंकि तेरे में भी सामर्थ्य नहीं है कि तू उसका वध कर सके। अब फिर भगवान दूसरे दो तरह से समझा दिए, अब तीसरी बात और समझा रहे, अपना धर्म भी